आधी रात को रज्जी को घर से बाहर निकाला है महादेव ने और भानु अपने भाइयों के साथ वापस आने वाली है जेल से घर। ही एवरीवन, महादेव एंड सन सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि भानु और उसके भाइयों को, यश को, सबको अरेस्ट करके पुलिस लेकर चली जाती है। जब इस बात का पता चलता है रज्जी को तो वो अपने भाई के साथ भागे भागे पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जाकर जो वो देखती है वो उसने ऐसा कभी नहीं देखा। मतलब कि उसके मामा वगैरह जो हैं उनको डंडों से पुलिस वाले पीट रहे हैं और बाहर भानु माँ खड़ी हुई बहुत बुरी तरीके से रो रही है। रज्जी जाकर उनके गले लग जाती है, भानु माँ ये क्या हो रहा है, आप ऐसा कैसे, आप यहाँ कैसे, आप घर चलो, आप घर चलो, इस तरीके से करती है। तो तभी वो कहती है कि नहीं, हम नहीं जा सकते और तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम हमारे घर की लड़की हो, तुम इस तरीके से आधी रात को जेल में नहीं आ सकती। यस, इसे घर लेकर जाओ, इसे घर लेकर जाओ। लेकिन वो कहती है हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे और हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, उन पड़ोसियों की हम बैंड से बैंड बजा देंगे, आप देख लेना। तो यश को कह देती है कि बेटा इसे घर लेकर जाओ। अब रज्जी बहुत ज़्यादा भड़की हुई है, वो अपने घर ना जाकर तुरंत पड़ोसियों के, मतलब कि महादेव के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर बहुत सारी बातें महादेव को सुनाती है, जिस पर भड़क पड़ता है धीरज और कहता है बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। अगर तुमने नर्मदा भाभी की मदद की है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पापा ने गलती की है, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही तो कंप्लेन की होगी। कि तो रज्जी वहाँ पर कहती है हमने 4 फ़ोन घुमाए जब तुम्हारा पता चला, नहीं तो तुम पता नहीं कहाँ पड़े होते, हमारी वजह से ही तुम जिंदा हो। पूछ लो भाभी से, हमने ही मदद की थी जब वो हमारे पास मदद करने मांगने आई थी। हम तुम्हारे जैसे, तुम्हारे परिवार जैसे नहीं है कि कोई मदद मांगने आए तो हम उनकी मदद ना करें। लेकिन अंकल ने क्या किया, हमारी भानु माँ को और हमारे मामाओं को जेल में डलवा दिया। इतनी बुरी तरीके से पुलिस वाले उन्हें पीट रहे हैं, इन्होंने ना तुम पे जो हमला हुआ है उसका भी फ़ायदा उठा लिया है। इस बात पर धीरज और भड़कता कि बस बहुत हो गया और महादेव रज्जी का हाथ पकड़कर कहता बेटा बहुत रात हो गई, अपने घर जाओ, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो वो अपने घर से उसको बाहर निकाल देता है और गेट बंद कर देता है। और रात में सभी लोग सोचते रहते कि ये सब क्या हो रहा है। और नर्मदा यहाँ पर कहती है कि ऐसा लगता है कि हम ही अपशगुनी हैं, क्योंकि हम जिस दिन से इस घर में आए हैं ना, रोज़ कुछ ना कुछ तमाशा होता ही रहता है। धीरज कहता नहीं भाभी, आपको नहीं पता है, यहाँ तो हमेशा से ही ऐसा होता है, क्योंकि हमारे सामने वाले जो पड़ोसी हैं वो हमेशा ही हमारा जीना हराम करते हैं। और उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सुबह सबसे पहले हमेशा विद्या उठकर आरती वगैरह करती है, लेकिन आज आवाज़ कुछ बदली हुई है। और खुद केतु कहता है कि आज हमारी माँ की आवाज़ इतनी मीठी कैसे हो गई, आवाज़ बदल कैसे गई। तो सभी लोग अपने कमरे में से जब रेडी होकर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि विद्या की जगह आज नर्मदा आरती कर रही है। उसे देखकर और नर्मदा उन सब लोगों को देखकर चुप हो जाती है। तो विद्या कहती है कि क्या हुआ, चुप क्यों हो गई। नर्मदा कहती है माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हम अब तैयार हो गए थे तो नहाने के बाद हम सबसे पहले हमेशा आरती ही करते हैं, तो इसलिए हम आज आपके बिना ही शुरू हो गए। तो विद्या कहती है आप शुरू किया है तो ख़त्म भी तुम ही कर दो। और अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कल परसों कि जब भानु माँ घर से या जेल से वापस आएंगी अपने घर, तो सामने वाले घर मतलब महादेव के घर में डीजे वीजे बज रहा होगा, वहाँ पर पार्टी हो रही होगी वैलेंटाइन डे की, जिसमें विद्या, उसका भाई और पूरा परिवार जमकर ठुमके लगाता हुआ आप सबको दिखाई देगा।